जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक न्यू वैकेंसी अपडेट लेके आया हूं जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से आया हुआ है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। यहाँ देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया हुआ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2023 है। इसमें विभिन्न सारे पोस्ट पर बहाली आया हुआ है, जिसमें सीरियल नंबर आप देख सकते हैं। टोटल 6 पोस्ट है। इसका पे लेवल, कैटेगरी और टोटल बहाली और एज दिया हुआ है। ठीक, पहला है जूनियर इंजीनियर सिविल, जो लेवल 6 की जॉब है, उसमें टोटल 13 पोस्ट है। इसी प्रकार जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, जिस लेवल 6 का जॉब है, उसमें टोटल 1 सीट है। ठीक, ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 जिसमें जो लेवल 4 का है, उसमें टोटल 6 पोस्ट है। अपर डिवीज़न क्लर्क जो लेवल 4 का है, उसमें 7 सीट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो लेवल 4 का है, उसमें टोटल 9 सीट है। लोअर डिवीज़न क्लर्क जो लेवल 2 का है, उसमें टोटल 4 सीट है। और सबका एज दिया हुआ है कि जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल जो पोस्ट है, उसमें 18-27 ईयर के बीच में आपका एज है, तो आप अप्लीकेबल है इस पोस्ट पर। और कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जो आगे हम देखेंगे। यहाँ दे दिया गया है डिक्रीज और इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। द वैकेंसी आर टेंटेटिव इन नेचर एंड में डिक्रीज और इंक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और उनको ज़रूरत के हिसाब से वो वैकेंसी को बढ़ा और घटा सकती है। दूसरा पॉइंट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट हिसाब से। उसके लिए एसेंशियल यानी न्यूनतम कितनी शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। फर्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, जिस पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट, जो यूनिवर्सिटी से हो या इंस्टीट्यूट से हो, जिससे भी हो। ठीक, इसमें डिजायरेबल दिया है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री किए हुए हैं फिर भी आप अप्लीकेबल हैं, यानी इसमें कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, यानी फ्रेशर अप्लीकेबल है। यानी आप अगर डिप्लोमा किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर डिग्री किए हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा पोस्ट पे चलते हैं, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, साथ में 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कैश एंड अकाउंटेंट्स इन अ गवर्नमेंट ऑफिसर या PSU या ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक, अगर आप कॉमर्स में डिग्री किए हुए हैं, यानी कॉमर्स में स्नातक किए हुए हैं, साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है इन कैश एंड अकाउंट्स में, तो आप इस पोस्ट पे अप्लीकेबल हैं। इसी प्रकार ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 जिसमें ITI सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप या दैट मीन सिविल। ठीक, या ITI सर्टिफिकेट आपका ITI सर्टिफिकेट है ड्राफ्टमैन में फिर भी आप अप्लीकेबल हैं, और डिप्लोमा है आपका सिविल में या ड्राफ्टमैनशिप में फिर भी आप अप्लीकेबल हैं। ठीक है, चौथा पोस्ट है अपर डिवीज़न क्लर्क, डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री है तो आप अपर डिवीज़न क्लर्क पोस्ट पे अप्लीकेबल है। एसेंशियल यही है, लेकिन डिजायरेबल में है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, ऑफिस एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट। ठीक, यानी कंप्यूटर नॉलेज, आपको कंप्यूटर नॉलेज है, डिजायरेबल में है, तो एसेंशियल जो है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। है फिर भी ठीक है, नहीं फिर भी कोई बात नहीं। चौथा 5वां पोस्ट देखते हैं इसका, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। एसेंशियल क्या है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। अगर 12th क्लास किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आप पास हैं तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पर अप्लीकेबल है। यहाँ किसी प्रकार की स्ट्रीम की चर्चा नहीं है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो या साइंस से हो, तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पर अप्लीकेबल है। साथ में इसमें दिया हुआ स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड ऑन कंप्यूटर एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर WPM, यानी वर्ड पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है। यानी आपको स्किल टेस्ट यहाँ देना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड इसमें आपका स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है। छठा पोस्ट देख लेते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 12th क्लास आप पास होना चाहिए किसी बोर्ड से। एंड इसके साथ दूसरा पॉइंट है, और टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यानी अगर इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए, अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए ऑन कंप्यूटर। ठीक, डिजायरेबल में है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर का नॉलेज है फिर ठीक है, तो कोई बात नहीं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक, पहला है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो 18/3/2023 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कब तक आप इसको लास्ट तक सबमिट कर सकते हो, तो 17/4 तक।
17 अप्रैल तक आप इसको सबमिट कर सकते हो। डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ रिटेन एग्जाम या सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन वेबसाइट, यानी वेबसाइट पे बाद में बता दिया जाएगा, अभी बता भी नहीं दिया गया है। ठीक, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, यानी फॉर्म को अप्लाई करने में कितना फ़ी लगेगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि 890 प्लस में जीएसटी प्लस बैंक चार्ज किसके लिए है, तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। ये जो दिया है 890 प्लस में जीएसटी प्लस बैंक चार्ज किसके लिए है, तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक, मान के चलिए आपको 1000 के अप्रॉक्स लग जाएगा। साथ में यहाँ देखिए RS 550 प्लस में जीएसटी प्लस में बैंक चार्ज फॉर SC ST एंड PW कैटेगरी। SC ST एंड PW कैटेगरी के लिए कितना लग जाएगा, तो 550 प्लस में जीएसटी प्लस में बैंक चार्ज लग जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन जो हम आप आगे बताए थे आपको नीचे होगा। देखिए, अगर SC ST कैंडिडेट है कुल 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट है 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। अब देख लीजिए इसमें जो कैटेगरी है आपका एज अगर ज़्यादा हो गया तो यहाँ देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वाटर डिपार्टमेंट में, उसको भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आप देख लीजिएगा, रिजर्वेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है वो रिजर्वेशन यहाँ पूरा लिखा हुआ है, वही रिजर्वेशन आपको यहाँ भी मिलेगा। ठीक, आप सिलेक्शन प्रोसेस में देखते हैं। इसमें देखिए 2 स्टेज है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। ठीक, और कुछ सीट पे कुछ अलग क्राइटेरिया है जो यहाँ नीचे सेकेंड स्टेज के लास्ट में दिया हुआ है, वो हम देख लेंगे। ठीक, फर्स्ट स्टेज में पहले देखिए रिटन टेस्ट 100 क्वेश्चन रहेगा इन 90 मिनट, MCQ बेस्ड रहेगा, यानी मल्टीपल चूज क्वेश्चन रहेगा। ठीक, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। विल बी हेल्ड ऑन ऑप्टिकल मार्क रिस्पॉन्स, यानी OMR सीट पे रहेगा, दैट मीन्स ऑफलाइन एग्जाम रहेगा जब भी OMR सीट पे रहेगा, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, दूसरा है सेकेंड स्टेज। पहला 100 फर्स्ट एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट रहेगा, यहाँ OMR रहेगा, दैट मीन्स ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो कंफर्म हो गया। दूसरा है सेकेंड स्टेज। इन द केस ऑफ UR, OBC एंड EWS कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बाय 20, यहाँ देख लीजिए आप 20। ठीक, 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। ठीक, अगर फर्स्ट स्टेज में UR, OBC और EWS का जितना सीट है उसका 20 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। ठीक, आगे दिया हुआ है 50 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी फॉर SC ST PWD कैंडिडेट। SC ST और PWD कैंडिडेट जितना सीट है उसका 50 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम होने के बाद। उसके बाद उसको शॉर्टकट में बता देते हैं, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं देयर आफ्टर कैंडिडेट फॉर ऑल द पोस्ट ऑफ द अपियर्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 क्वेश्चन इन 90 मिनट्स, यानी इसके बाद भी एक फिर एक CBT होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा 90 मिनट में। The rank position will be prepared based on the score secured by the candidates in the second stage computer based test। ठीक, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके हिसाब से उसका रैंक तय किया जाएगा, वही रैंक मेन होगा, उसी पे उसका सिलेक्शन होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड एंड LDC, ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड एंड LDC पोस्ट है, उस पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के रूप में आपको या तो शॉर्ट हैंड दिया जाएगा या टाइपिंग आपसे करा लिया जाएगा। ठीक, इसमें जो ये जो है एक क्वालिफाइंग नेचर है, उसके लिए मान के चलिए कि आप सेकेंड स्टेज नहीं हुआ। इसमें जो है 7% मिस्टेक्स विल बी अलाउड इन द स्किल टेस्ट फॉर UR, OBC एंड EWS, यानी UR कैंडिडेट का जो स्टूडेंट है, OBC एंड EWS ये तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उसके लिए जो मिस्टेक अलाउड रहेगा 7% अलाउड रहेगा, और SC और ST जो रहेगा कैंडिडेट रहेगा उसके लिए 10% अलाउड रहेगा मिस्टेक। ठीक, हाउ टू अप्लाई, तो आप साइबर से अप्लाई कीजिएगा या खुद से अप्लाई कीजिएगा, तो आप इस नोटिफिकेशन को nwda.government.in इस साइट पे जाके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, इस साइट पे जाके, और यहाँ से आप देख लीजिएगा हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें। जनरल प्रोसेस होता है जिस प्रकार से सभी फॉर्म का होता है। ठीक, आप इम्पोर्टेंट डेट देख ही लिए, अब तो उस के अंदर आप अप्लाई कर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। जय हिंद।